गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा इस चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। मैं आप लोगों को अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला का प्रमाण सहित समझाने का प्रयास किया हूं। बहुत सारे फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका हूं। स्क्वायर से संबंधित बहुत सारे फॉर्मूला, क्यूब से संबंधित बहुत फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ बाकी बचे फॉर्मूला को प्रमाण के साथ उसके फॉर्मूला क्या होते हैं उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीख चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का दो फॉर्मूला है। पहला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तीसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का निकाले थे, और इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका एक ही फॉर्मूला होता है। चलिए चौथा फॉर्मूला हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निकाले थे, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका दो फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से फिर हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग अगर इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखे थे। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका एक ही फॉर्मूला है। छठा फॉर्मूला हम लोग देखे थे 4ab का। 4ab का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह से सातवां फॉर्मूला हम लोगों ने ए बी का निकाला था, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। और आठवां फॉर्मूला हम लोगों ने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाला था, और हम लोग फाइंड प्राप्त किए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहां तक करके हम लोगों ने स्क्वायर वाला फॉर्मूला को विराम दिया था और क्यूब वाले फॉर्मूला स्टार्ट किए थे। तो चलिए अब क्यूब वाले फॉर्मूलास को देखते हैं। क्यूब में पहला फॉर्मूला हम लोग देखे थे ए प्लस बी का होल क्यूब। जब ए प्लस बी का होल क्यूब निकाले थे तो हम लोगों को मिला था ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये पहला फॉर्मूला मिला था, और दूसरा फॉर्मूला इसका मिला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक इसी तरह से जब हम लोग दूसरा फॉर्मूला निकाले थे ए माइनस बी का होल क्यूब का, तो भी हम लोगों को दो फॉर्मूला मिला था ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और दूसरा फॉर्मूला मिला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक इसी तरह से जब हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाले थे तो हम लोगों को दो फॉर्मूला मिला था, एक ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसी से हम लोग जब सॉल्व किए थे तो फैक्टराइजेशन का एक फॉर्मूला मिला था। इसी का फॉर्मूला जो कि दूसरा फॉर्मूला है ए प्लस बी
जिसका हम लोग फैक्टराइज में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फिर लास्ट हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला निकाले थे, इसका भी दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है, इसका दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है ए क्यूब, पहला फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये पहला फॉर्मूला है। आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और इस फॉर्मूला को कैसे निकाला गया है ये चीज सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को, पूरा वीडियो को सर्च करके देखिए, आपको टोटल डेरिवेशन के साथ डिराइव करके कैसे कौन सा फॉर्मूला बना है तो पूरा क्लियर जानकारी आप मेरे वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो देखिए, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहला फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला इसका हम आपको ऊपर में लिख देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला है। फैक्टराइज जब करते हैं, जब फैक्टर निकालते हैं, जिसको हम लोग इस टर्म ए क्यूब माइनस बी क्यूब को टर्म में व्यक्त कर सकते हैं, तो उसको फैक्टराइज निकालने में ज्यादातर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और पहला फॉर्मूला इसका था ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको हालांकि मैंने पहले लिख चुका था, लेकिन यहाँ फिर से दर्शा दिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा, ये फॉर्मूलास को मैंने टोटली डिराइव करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूं। चलिए अब हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके फॉर्मूला को देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है और ये फॉर्मूला आया कैसे है, इस चीज को क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप वीडियो को सही रूप से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा और आप उसके फॉर्मूला को भी याद कर लेंगे। अगर कभी भूलेंगे भी तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझे रहेंगे तो फिर उसको डिराइव करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहां से पहले से बचा है प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको लिख देंगे ऐसे ही। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब और प्लस सी क्यूब को एक साथ कर लेंगे, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc, इसको लास्ट में लिख देंगे। किसी भी टर्म्स को आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, साथ में उसका साइन को रखना पड़ेगा, तो सबका साइन रख करके थोड़ा सा इधर उधर कर लिए। चलिए अब हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब और सी क्यूब, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अगर हम लोग ए प्लस बी को एक्स मान लेते हैं और सी एक्स क्यूब सी क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जैसा फॉर्मूला होता है वैसे इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर जब हम लोग ए का मान पुट करेंगे तो ए का मान सिर्फ ए नहीं पुट होगा, ए के जगह पर हम लोगों को ए प्लस बी पुट करना होगा, क्योंकि ये ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो इसको अगर हम लोग एक्स मानते हैं और ये सी है तो एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब होगा एक्स प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3xc इंटू एक्स प्लस सी। चलिए तो ठीक उसी तरह से हम इसका निकालते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी एक्स, तो ए प्लस बी यहाँ पर एक्स प्लस सी
एक्स क्यू प्लस सी क्यू का, तो एक्स के जगह पर ए प्लस बी बैठाएंगे और सी के जगह पर सी बैठाएंगे, एक्स प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3ab, 3a के जगह पर हम लोग 3xc, तो x के जगह पर हम लोग यहाँ पर a प्लस बी पुट करेंगे और c के जगह हम लोग c पुट करेंगे, और फिर यहाँ हम लोग a प्लस बी पुट करेंगे, x प्लस सी पुट करेंगे, तो x प्लस सी, x का मतलब हुआ a प्लस बी और प्लस सी, और शेष जैसे टर्म्स है उसको वैसे ही लिख देंगे, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc। अब देखिए क्लियरली देखने का प्रयास कीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां गुना करके अलग अलग कर सकते हैं, माइनस थ्री ए सी के साथ ये संपूर्ण ए प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं, और यहां पर माइनस थ्री बी सी के साथ नीचे में ही यहां लिख देते हैं, माइनस 3bc के साथ हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। देखिए यहां पर हम कैसे लिखे हैं, तो ये माइनस 3 से जब a में गुना करेंगे तो माइनस 3a आएगा, और c से गुना करेंगे तो 3ac आएगा, ये 3 से और c से ये दोनों में गुना होगा, तो दोनों में गुना करके दोनों अलग अलग करके लिख दिए हैं, तो क्लियर समझने का यहाँ प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम लोग का लास्ट टर्म जो बचा है माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी और माइनस 3abc बचा है। यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ 3ab है और यहाँ 3ab है, यहाँ से हम लोग 3ab कॉमन ले सकते हैं, माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा a प्लस बी और यहाँ बचेगा प्लस सी। यहाँ 3ab माइनस 3ab जब कॉमन लेंगे तो c बचेगा, और यहाँ माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी से जब माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बचेगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो बच जाएगा उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन के फलस्वरूप, ये दोनों टर्म्स के शेष बचे हुए भाग को यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिख दिए हैं। अब चलिए अब देखिए ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है और ये एक टर्म्स है। अब ये यहाँ पर 4 टर्म्स मौजूद है, कितने टर्म्स मौजूद है? 4 टर्म्स, चारों टर्म्स में a प्लस बी प्लस सी उपस्थित है, तो चारों टर्म्स से हम लोग a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी चारों टर्म्स से हम लोग क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। अब इस टर्म्स का क्या बचा? तो इस टर्म्स का बचा पहला टर्म्स का बचा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और दूसरा टर्म्स का क्या बचा? माइनस 3ac, और तीसरा टर्म्स का क्या बचा? माइनस 3bc, और ये चौथा टर्म्स का क्या बचा? माइनस 3ab। बस कंप्लीट। अब देखिए इसको थोड़ा सा डिराइव करेंगे, तो आप इस चीज को पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको रब करके इसको मिटा करके हम फिर आपको इसके आगे समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए इस चीज को क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए ये 4 टर्म्स है, सब में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, सब में है, उभयनिष्ठ है, इसी वजह से ये कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के पश्चात जो भाग बचा, सबके भाग को हम लोग जैसा का तैसा दूसरे ब्रैकेट में बैठा दिए। यहाँ पर हम लोग एक्चुअली मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं, तो क्लोज भी करेंगे मिडिल ब्रैकेट से, तो यहाँ मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर दिए। चलिए अब हम लोग आगे आरंभ करते हैं। लास्ट वाला लाइन को सिर्फ रहने देंगे और उसके आगे फिर यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी ये जैसा का तैसा रह जाएगा, इससे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सेकेंड ब्रैकेट में देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मौजूद है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये लिख सकते हैं। ये हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की जगह पर ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला लिख दिए, और बाद बाकी जो टर्म्स बचे हैं उसको लिख देंगे माइनस 3ac माइनस 3bc माइनस 3ab। अब
हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर बचा a प्लस बी प्लस सी जैसा का तैसा रह जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी अकेले है, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। ये देखिए 2ab यहाँ है और यहाँ 3ab, ये 2ab प्लस में है, ये 3ab माइनस में है, दोनों का साइन अलग अलग है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। 3ab में से 2ab घटाएंगे तो 1ab, 1ab को 1 नहीं लिखकर हम लोग ab लिखते हैं, साइन होगा माइनस का क्योंकि 3 बड़ा है। अब यहाँ पर ठीक 2bc और 3bc का सेम तरह से जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे साइन अलग अलग होने के कारण, तो हम लोगों को 1bc मिलेगा। तो 1bc को हम लोग सिर्फ bc लिखेंगे और साइन 3 का बड़ा है माइनस है तो इसीलिए माइनस देंगे। ठीक उसी प्रकार 2ac और 3ac को जब करेंगे तो इसका भी साइन प्लस माइनस है, और जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1ac बचेगा, 3ac में से 2ac घटाएंगे तो तो इसको हम लोग सिर्फ ac लिखेंगे और इसका भी साइन माइनस ही आएगा क्योंकि 3ac बड़ा है 2ac से। तो जब साइन अलग अलग रहता है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, टर्म सेम रहता है तो सब्सट्रैक्ट होता है और साइन उसका होता है जो कि सबसे बड़ा होता है। तो 2ac 3ac में 3ac बड़ा है इसीलिए 3ac का साइन माइनस लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। तो हम लोग समझ गए हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस डेरिवेशन को क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या सूत्र होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या सूत्र होता है? आप अपने कॉपी पर 2 बार इस फॉर्मूला को अगर डिराइव कीजिएगा और ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा तो जरूर समझ लीजिएगा और ये फॉर्मूला आपको याद भी हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा, यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट के माध्यम से उस प्रॉब्लम को भेजें। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके उस प्रॉब्लम को जरूर दूर करूंगा। तो ठीक है, आप इस तरह के आज मैं ये फॉर्मूला को देख करके यहाँ अपने फॉर्मूला वाले क्षेत्र को, अलजेब्रा के फॉर्मूला वाले क्षेत्र को यही विराम देता हूं। अब चैप्टर वाइज पढ़ाने का प्रयास करूंगा क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं समझाया तो अगर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बेसिक नॉलेज देने का प्रयास किया हूं, कॉन्सेप्ट को, थ्योरी पार्ट को देने का प्रयास किया हूं। अब हम चैप्टर भी जल्द ही शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में।